मल्टी कट टूल जो है वो भी एक काम की चीज़ है, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और किस तरह से काम होती है, चलो हम इसी पे कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। मैं मल्टी कट टूल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मल्टी कट टूल जो है ना, इसका नाम मल्टी कट टूल है क्यों, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। असल में समझ लें कि जो प्रीवियस वर्जन थे, लाइक 2015, माया 2015 तक, ठीक है, 15-16 तक, जो ये टूल था उस वक्त, ये माया मॉडलिंग टूल किट जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी आपको यहाँ मेन्यूज से जो है वो करनी होती थी। और इसमें लाइक जो टूल्स इसमें दिए हुए हैं, मतलब इस तरह से जो नहीं, ये इस सेटिंग के साथ जो है ये मॉडलिंग टूल किट वाली जो चीज़ थी ये पूरी थी ही नहीं, सही है। अच्छा, इसमें कुछ टूल्स जो हैं वो एडिशनल टूल्स हैं जो कि बाद में ऐड किए गए, जैसे ये मल्टी कट टूल है, ठीक है, क्वाड ड्रॉ टूल है, ठीक है। ये जो दो टूल्स हैं, ये टूल्स जो हैं मतलब मॉडलिंग टूल किट के आने के बाद इसके अंदर जो है वो ऐड हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मतलब बाद में ऐड हुए और क्यों, तो उसकी वजह है कि ये जो है लाइक लेटेस्ट, यानी कि एक तरह से वो थी ये, ठीक है। तो अभी हम मल्टी कट को देख रहे हैं। मल्टी कट से पहले पता है क्या होता था, मल्टी कट से पहले होता था, देखें ये जो टूल है ना, असल में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस टूल को अगर मैं सिंगल क्लिक करके काम करूँगा ना, ठीक है, देखिए मैंने ये एज पे रख के इसको किया, ठीक है। इस एज पर लेफ़्ट माउस क्लिक करके मैंने ड्रैग करके इसको किया, ये मैं अपनी मर्ज़ी का सेगमेंट दे रहा हूँ उस पर, ठीक है। और इस पर किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर दोबारा ऊपर करके करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दोबारा इसको भी मैं ऊपर करना चाह रहा हूँ। इसको मैं जो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं बैक स्पेस से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने किसी पे क्लिक किया और वो जो है सही नहीं आया, ठीक है, और मैं इसको छोड़ चुका हूँ, तो अब मैं इसको, अगर मैं जो हिलाना है तो मैं सिंपल इसको क्लिक करके हिलाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे उसको नहीं चाहिए तो मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी ये जो सेगमेंट है, अब ये आपको ना थोड़ा सा एंगल का ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो एजेस की जो सिलेक्शन है ना वो सही आ रही हो, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक लेकर आ गया, उसके बाद दोबारा इस एज पे लेकर आया, देखें जिस एज पे मैं लेकर आ रहा हूँ तो वो रेड हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक करना है उसको, ठीक है। ये आ गया, और उसके बाद इसको भी मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया नीचे, देखें ये वैसे नहीं आ रहा था, लेकिन जब तक मैंने इसका जो एंगल नहीं बनाया तो जब तक ये नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे चाहिए था ऊपर तक, इसको मैंने ड्रैग करके इसके साथ मिला दिया ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको, ये मेरा डन हो गया सारा, ठीक है। अब ये मैंने जो काम किया है पूरा, ठीक है, ये काम क्या है, ये काम है लाइक आप कनेक्ट करें यानी, और सेगमेंट ऐड करें, या आपके पास पहले से सेगमेंट मौजूद है, मिसाल के तौर पे ये वाला सेगमेंट मौजूद है, ठीक है। एक मिनट, जैसे ये सेगमेंट्स हैं, ये दो सेगमेंट्स हैं, इनको मैं पकड़ के, मतलब ये सेगमेंट मौजूद है आपके, मैं बाद में भी इसको पकड़ के नीचे कर सकता हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इस टूल से मैं अपनी मर्ज़ी का सेगमेंट दे रहा हूँ, मैं चाहे कुछ भी किसी तरह से भी उसको जो है मैं सेगमेंट ऐड करूँ, ठीक है। और ये बहुत एक तरह से काम की चीज़ है ये, ठीक है। तो कैसे काम की चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं इसकी एज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूँ बेवल एज, ठीक है। और इसका फ्रिक्शन जो है ना उसकी मैं वैल्यू जो है वो कम करता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास यानी कि ना इसका वो आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने इसका जो फेसेस हैं, ठीक है, वो फेसेस मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं एक्सट्रूड या कुछ भी कर सकता हूँ, बाहर भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। और अंदर भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ, कंट्रोल ही करता हूँ, ठीक है। ये देखें Z जो है वो उसकी लोकल है, तो इसको मैं पढ़ के इससे थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बाहर आ रहा है, बाहर भी आ सकता है ये, और इसी तरह से ये अंदर भी जा सकता है, ठीक है। अब ये मैंने अपनी मर्ज़ी का मैंने सेगमेंट डाला इसको, ठीक है, और इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो काम था ये काम मल्टी कट टूल से मैंने सिंपल सिंग क्लिक्स, यानी कि बगैर मतलब कुछ दबाए, बगैर कोई बटन दबाए, मैंने सिर्फ सिंगल क्लिक जो है वो ना एज के ऊपर 1 बाय 1 करके मैं इसको जो है वो एजेस जो है वो डालता जा रहा, ठीक है।
लेकिन यही टूल अगर मैं लूँ और मैं कंट्रोल दबाकर एज के ऊपर, ये देखें मैं कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है, ठीक है, और मैंने माउस कुछ भी नहीं दबाया हुआ है अभी, ठीक है, मैं सिर्फ माउस को अपने मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब मुझे जहाँ पे भी सेगमेंट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के, अगर मैंने वर्टिकल लाइन पे क्लिक किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगी, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं ड्रैग करता हूँ तो वर्टिकल लाइन क्रिएट होगी, यानी कि ये मेरी अपनी मर्ज़ी का सेगमेंट जो है वो ऐड करने के काम आएगा। अभी देखें मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे पूरा एक सेगमेंट चाहिए, ठीक है। बिलफर्ज जैसे मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ, ठीक है, आप कहते हैं कि भाई ये जो मॉडल है ना ये वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो एजेस है ना वो सॉफ्ट आ रही हैं, मुझे ये एजेस ना सॉफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये एजेस चाहिए शार्प, यानी बहुत कम जो है सॉफ्टनेस हो लेकिन बहुत कम हो, अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये 3 प्रेस करके देख रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं इसको अगर स्मूथ लगाऊंगा तो भी मेरे पास यही रिज़ल्ट आएगा। सॉरी एक मिनट, ओहो, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें भी मेरे पास यही इसी तरह से स्मूथनेस आ रही है, ठीक है, डन हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मतलब एजेस जो है वो सारी की सारी चाहिए शार्प, ठीक है। तो हमारे पास यानी दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं कि एक तो ये है कि मैं जो है ना इसकी जितनी भी कॉर्नर वाली जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट करूं, ठीक है, वन बाय वन पूरा सिलेक्ट करूं, ठीक है। सिलेक्शन का मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है, कि अगर मैं ऐसे डबल क्लिक करता हूँ, ऐसे डबल क्लिक करता हूँ तो वो एक पूरी यानी कि जो है लूप जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। पहले फर्स्ट कहते हैं चले हम ये कर लेते हैं कि सिर्फ ऊपर वाले जो हैं लाइंस, ठीक है, उनको मैं जो है हार्ड एज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले बेवल एज से करके बताऊँगा, फिर उसके बाद सेकंड में मैं इसको जो मल्टी कट टूल है और उसमें जो हम कंट्रोल दबा के जो सेगमेंट्स डाल रहे थे उस तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो वो दोनों मैं तरीके बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ऊपर के दोनों को सिलेक्ट कर लिए और बेवल एज पे गया मैं, ठीक है। अब देखेंगे एक वो आ गया, टेपर आ गया, ठीक है। इसका टेपर जो है कंट्रोल दबा के मैंने इसको कम किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके सेगमेंट्स जो हैं वो बढ़ा दिए, देखिए, ठीक है। देखें खुद से जो है इसके जो अगर सेगमेंट 0 है तो इसका टेपर बिल्कुल हार्श होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसके सेगमेंट ऐड कर दूँगा वैसे ही जो है वो स्मूथ करता जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सिर्फ 2 रखूँगा ताकि, क्योंकि मुझे स्मूथ इसको करना है बाद में, ठीक है। तो ये देखें आप, अब अगर मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें कि एक बिल्कुल चेंज रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये देखें नीचे से जो है ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर से एक ख़ास तरह की आपने जितनी इसकी जो है वो एजेस को क्लोज रखा था उतना जो है वो एक सॉफ्टनेस के साथ जो है इसकी शार्प एज बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टी कट टूल से लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी जो आपने जो ना ये जो काम किया है वो आपने सिर्फ यानी इन एजेस को सिलेक्ट करके किया है, ठीक है। मुझे पूरा का पूरा चाहिए, यानी कि सब तरफ से चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं मल्टी कट टूल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जो सेगमेंट्स ऐड करूँगा, ठीक है, वो देखें कैसे करूँगा मैं। ये देखें मैं सिर्फ इस एज के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल एज है उसके ऊपर मैं ड्रैग करके एक ख़ास जो फासला है वो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। एक फासला मैंने ये रखा, ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैंने यही फासला रखा, ठीक है। अब ये जो मैं लूप लगा रहा हूँ ना, ये लूप पूरा लग रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है ये पूरे मॉडल में ये घूम कर आ रहा है चारों तरफ से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे मॉडल को जो हमने अभी सिर्फ ऊपर की तरफ स्मूथ किया था वही चीज़ मैं पूरे मॉडल को करूँगा, ठीक है। हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी चाहिए। अब देखें मैंने जो है चारों तरफ जो ना इसके जो ना जो है ये सेगमेंट्स डाल दिए, ठीक है। अब हम इसको अगर करते हैं स्मूथ, ठीक है, 2, ठीक है, और इसके वाई फ्रेम हटाते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास जो है ना पूरा का पूरा जो है ये शार्प
एज के साथ, यानी स्मूथनेस भी है इसके अंदर, ठीक है, और पूरा का पूरा चारों तरफ से बन गया, ठीक है। इसमें देखें आपको किसी कोई एज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और यानी आपने सिर्फ जो है कंट्रोल दबा के जो है आपने मल्टी कट टूल से जो उसको जो है ऐड किया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी ये ठीक है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये जो है ना, मुझे ये भी हार्श चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल शार्प एजेस के साथ चाहिए, जैसे ये है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं हो रहा, ये ब्लेंड हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसका जो है इसको ज़ीरो करूँगा, ठीक है, वायर फ्रेम शेडेड ऑन करता हूँ, ठीक है, और मल्टी कट टूल लेकर, और अब मैं जो है मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर मैं रख के मैं जो भी मैं रखना चाह रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा शार्प रखना चाह रहा हूँ, तो जितना शार्प चाहिए ना आपको उतना आपने करीब करना है इसका, ठीक है। मैं इतना कर देता हूँ करीब, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसी तरह से उसका जो दूसरा बेस है, ठीक है, उसको भी आप इसी तरह से जो है करीब रख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं दो काम कर रहा हूँ, एक मैंने ऊपर भी किया है, ठीक है, एक मैं इधर भी क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखें आप, ठीक है। यानी इस एज को, इस वाली एज को, ये जो एज है, ये वाली एज और ये वाली जो एज है, ठीक है, इनको मैं दोनों तरफ से सपोर्ट दे रहा हूँ उसको, ठीक है। इसी तरह से जो ये वाली एज है इसको भी मैं दोनों तरफ से सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इसने चारों तरफ से कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह से हम इस पर आते हैं, ठीक है। इसको मैं देता हूँ एक एज यहाँ पर, एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे और एक एज यहाँ पे, ठीक है। ये जो है अब आपका एक बिल्कुल यानी कि सपोर्टिव जो इसकी एजेस हैं वो बेहतरीन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा स्मूथ करके देखता हूँ, ठीक है, और इसके वाईफाई में हटाता हूँ, ठीक है। अब देखें आप कितनी शार्प एज आ रही है इसकी, सही हो गई बात, ठीक है। तो ये इस काम आता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी सेंटर में जो ना ये काफ़ी स्मूथ हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आपने इसको भी आपने यही करना है कि ये जो कॉर्नर है ना, आपने इसको भी यही सपोर्ट देनी है, ठीक है। अब ये आपकी पूरी लाइन जो ना शुरू से आखिर तक पूरे में आ जाएगी, लेकिन वो हमें कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है। हम जो है मल्टी कट टूल लेते हैं, ठीक है, और मैं इस एज के बिल्कुल इस तरह से सपोर्ट में आता हूँ, ठीक है, उसके इस तरह से सपोर्ट में आता हूँ, ठीक है। बस ये काफ़ी है, मुझे नीचे भी मिल जाएगा ये, ठीक है। नाउ ये दूसरी तरफ भी आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं स्मूथ करता हूँ दोबारा से, ठीक है, और इसके मैं वाईफाई शेडर हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखें आप कितना शार्प जो है वो आपका जो है वो आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका टूल है ना, ये इस लिहाज से जो है बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये, ठीक है, और ये हार्ड एज मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि मल्टी कट टूल जो है ये कितनी काम की चीज़ है और किस तरह से जो है ये से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके सिर्फ आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मतलब किस तरह से, यानी कि हम इसको जो है वो मैं इसको मैं देखता हूँ इसी पे ही कुछ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो ना आप ये कहते हैं कि मुझे इस हिस्से में एक अलग तरह का जो है वो शेप चाहिए, ठीक है। तो मैं मल्टी कट टूल लूँगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, मल्टी कट टूल लूँगा और मैं यहाँ पे एक अलग तरह का जो है ना शेप जो है वो बनाऊँगा, ठीक है। ये मैं जो है स्प्लिट करता जा रहा हूँ, ठीक है, और ठीक है, ये क्लोज़ हो गया। और वाई प्रेस करेंगे हम, वाई प्रेस से क्या होगा कि ये टूल ना एंटर भी हो जाएगा, क्योंकि इसको एंटर करने से इसकी जो लाइन जो है ना वो डन होती है, ठीक है। और मतलब दोबारा आपको टूल भी चाहिए, तो वाई जो है वो इन दोनों का मतलब मिला कर काम करता है कि वो आपकी लाइन को डन भी कर देगा और टूल भी आपका सेम यही रखेगा। वरना आप एंटर करेंगे ना तो आपका टूल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको देखें सपोर्ट दे रहा हूँ, वाई प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको सपोर्ट दे रहा हूँ और इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट क्यों दी है? सपोर्ट मैंने इसलिए दी है कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके और इसको जो स्केल करूँगा मैं, ठीक है, ये जी, ठीक है, ये आ गया।
इसी तरह से जो ये वाला हिस्सा है, अच्छा जी, इसको जो है मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, सही है। अब ये देखें, ये जो शेप है, ये जो शेप आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ये शेप जो है बहुत यानी एक ज़बरदस्त, यानी आपने अपनी मर्ज़ी का एक शेप क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इससे मतलब इससे क्या हो सकता है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। वो बहुत कुछ क्या हो सकता है कि लाइक आप चाहें तो इस पूरे फेस को, ठीक है, एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं देखें कंट्रोल ही करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और इसका स्केल क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये छोटा जो हो रहा है स्केल, तो वो चाहता चलो तो मैं इसको जो है वो इसके जो प्रोपोर्शंस हैं सेगमेंट्स के, वो मैं अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि वो सही लगे, ठीक है, खींचा हुआ ना लगे, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से कंट्रोल ई करता हूँ, ठीक है, और इसको हल्का सा एक सपोर्ट देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद दोबारा कंट्रोल ई करके उसको मैं निकाल देता हूँ काफ़ी बाहर, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से कंट्रोल ई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इसको कंट्रोल ही करता हूँ। वैसे मैं बाद में भी इसको बेवल कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल अभी एक्सट्रूड से ही करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कर दिया मैंने और उसके बाद जो है मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया और इसको इस तरह से सेलेक्ट किया, ठीक है। मतलब एक हल्का सा मैंने इसको जो है वो बेवल का फील दे दिया, ठीक है। अब देखें कि यानी ये जो शेप आपने बनाया है वो आपका बिल्कुल एक कस्टम शेप है ये, ठीक है। ये देखें, यानी इसको जो है अगर मैं यहाँ देखें ये किस तरह से जो ये शेप निकल कर आ गया ये, ठीक है। तो अब ये चीज़ किस तरह की आपने, ये आपने मल्टी कट टूल से जो ना उसके जो फेसेस थे उस पर आपने स्प्लिट यानी किया उनको, ठीक है। मल्टी कट टूल से आपने जो सेगमेंट्स लगाए उसके अपनी मर्ज़ी के, ठीक है। जो शेप बनाना था आपने वो बनाया आपने, और उसके बाद आपने जो है उसको आपने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सट्रूड भी हो सकता था, अगर मैं इसको चाहता तो मैं इसको जो है ना इसका होल भी कर सकता था। मिसाल के तौर पर इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने एक मिनट ये जो किया है, तो इसके बजाय मैं इसको अंदर जो है मैं रखता हूँ, ठीक है। और एक जो है एक्सट्रूड और करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है मैं थोड़ा सा और अंदर ले जाके, ठीक है, और हाँ थोड़ा इतना अंदर ले आके, ठीक है। और दोबारा से जो है इसकी सपोर्ट में एक एक्सट्रूड और दे के, ठीक है। और उसका स्केल जो है वो मैं बड़ा करता हूँ, जो आखिरी एक्सट्रूड है, ठीक है। उसका स्केल मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। और एक एक्सट्रूड और दिया उसकी सपोर्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने फेस को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें आप, अब ये होल आ गया इसके अंदर, ठीक है। अंदर से देखें कि अंदर से कैसा है, ये कैसा हुआ भाई, ये देखें अंदर से मैंने इसको ना इस तरह से किया है और इसकी मैंने आखिर में एक जो है मैंने सपोर्ट की एज भी दे दी थी जो मैंने आखिरी एक्सट्रूड किया था, ठीक है। अब इसको अगर आप स्मूथ करेंगे ना, ठीक है, तो ये देखें आप किस तरह का जो है ये आपका एक होल आ गया प्रॉपर, ठीक है। और ये किससे आया था, ये आपका जो मल्टी कट टूल है उससे जो आपने स्प्लिट लगाया, ठीक है, ये उससे आया है। ये सही हो गई बात। तो यानी कि ये काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आती है ये, ठीक है। और ये आपके किसी भी पॉलीगॉन मॉडल के ऊपर जो है ना आप कहीं पे भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो आप क्रिएट करते हैं वो लाइक एजेस जो हैं आपकी बन जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हमें, क्योंकि जो फेस है उसके ऊपर हमें एजेस ही चाहिए होती हैं किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन कुछ करने के लिए, या अपनी मर्ज़ी का कोई जिस तरह इस तरह की कोई चीज़ हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, तो ये हम इससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया।